भांग की खेती के लिए नियम तय। गग्गल एयरपोर्ट के पास करोड़ों का जमीन घोटाला, बादल फटने से बह गए कई मकान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। जिला कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के आसपास करोड़ों की अवैध जमीन खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि धारा 118 का कथित उल्लंघन कर फर्जी कृषि प्रमाण पत्रों के जरिए 100 कैनाल से अधिक कृषि भूमि खरीदी गई और बाद में उसे बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया गया। राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच के आधार पर विजिलेंस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वहीं जांच में तत्कालीन पटवारी, कानूनगो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार समेत कई राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। हमीरपुर जिले के भोरंज में टैक्सी किराए को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक यात्री ने टैक्सी चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई की, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से आरोपी पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। सरकारी स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई सुधारने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नई पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में लगातार 12 सप्ताह तक प्रतिदिन 45 मिनट का जीरो पीरियड लगाया जाएगा, जिसमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी की बुनियादी कमियों को दूर किया जाएगा। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि अन्य ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 17 अगस्त से शुरू होगी। वहीं स्कूल प्रमुखों की इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सरकार का उद्देश्य कमजोर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाकर उनकी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अगले 6 महीनों के लिए 3 वन टाइम सेटलमेंट योजनाएं शुरू की है। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर देय ब्याज का 50% माफ किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 6,319 किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा वर्ष 2016 तक के पुराने एनपीए खातों पर भी ब्याज में 25% तक की छूट दी जाएगी। बैंक का कहना है कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। हिमाचल में औषधि और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब भांग की खेती केवल लाइसेंस के आधार पर और सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही की जाएगी। वहीं खेती के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि, जीपीएस ट्रैकिंग, जियो टैगिंग और कड़ी निगरानी अनिवार्य होगी। इसके अलावा फसल की कटाई से 21 दिन पहले अधिकारियों को सूचना देना भी जरूरी होगा। वहीं नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची है। घाटी के सपेड़ा और गड़गुन गांव में आई बाढ़ से 14 मकान और कई पशुशालाएं बह गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। वहीं ज्वाली के नियांगल गांव में नाले का रुख बदलने से 15 घरों पर खतरा मंडरा रहा है और कई खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई को कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि चंबा, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना भी जताई जा रही है। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह विधायक इच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में घिर गए हैं। निजी कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोप है कि वर्ष 2023 और 2024 में 16 कर्मचारियों के नाम पर 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता जारी की गई, लेकिन बाद में ये राशि वापस ले ली गई। जांच के दौरान कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने सहायता के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। वहीं विजिलेंस अब बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच कर ये पता लगाने में जुटी है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है या फिर नहीं।